देश में 7वें यानी आखिरी चरण के मतदान की लड़ाई चरम पर है। बीजेपी हो या इंडी गठबंधन, दोनों ने आखिरी चरण में होने वाली 57 सीटों पर वोटिंग के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 1 जून को होने वाले मतदान में दोनों तरफ से तीखे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। यही वजह है कि बीजेपी इस चुनाव को राम के नाम पर लड़ना चाहती है। सीएम योगी ने गोरखपुर में एक रैली के दौरान इस चुनाव को राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच का बताया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राम भक्त ही दिल्ली पर राज करेगा। मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं? आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं। लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और एसपी के चरित्र को भी राम विरोधी बता दिया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और एसपी दोनों राम मंदिर के मुद्दे में अड़चने डालते नजर आए, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सीएम योगी के इस बयान का उत्तर प्रदेश और बिहार सहित हिंदी भाषी क्षेत्रों में होने वाले मतदान पर पूरा असर पड़ सकता है। एक बार फिर सुनिए योगी ने कैसे एसपी और कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे पर लताड़ लगाई है। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। एक तरफ योगी आखिरी चरण की लड़ाई को राम मंदिर के मुद्दे पर लाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आखिरी चरण में भी संविधान, आरक्षण और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर अटका दिखा। इंडी नेताओं की तरफ से आज भी जीत का दम भरा गया। इंडी के नेता आखिरी चरण में सभी सीटें जीतने का दम भरते दिखाई दिए। इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। लोकसभा के 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। छठे चरण के बाद से ही बीजेपी और इंडी दोनों पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आखिरी की 57 सीटें काफी अहम हैं। यही वजह है कि दोनों पक्ष 57 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने के लिए रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 7वें चरण में देश की जनता किसे आशीर्वाद देती है और 4 जून को कौन सत्ता में विराजमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के अरावली में हुआ हादसा। गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में हुआ हादसा। खेलते खेलते कार में लॉक हुए 2 बच्चे, दम घुटने से हुई मौत। परिजनों में मातम का माहौल। बुलंदशहर के खुर्जा में बिजली परिसर में लगी भीषण आग। केबल समेत 3 ट्रांसफार्मर जले। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। झांसी में पेट्रोल पंप के पास एक होटल में लगी आग। आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, कई लोग हुए जख्मी। अरावली में झरने में डूबे 3 युवक। एनडीआरएफ की टीम ने एक को बचाया, 2 युवक अभी भी लापता, तलाश जारी। नोएडा के सेक्टर 24 में हुए सड़क हादसे में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार ने एक शख्स को मारी थी टक्कर। आरोपियों को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। एमपी के सागर में दुष्कर्म मामले में दबंगों ने खेला खूनी खेल। राजीनामा करने के चलते पहले की चाचा की हत्या, फिर भतीजी ने दी अपनी जान। आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे सीएम। मध्य प्रदेश के गुना में बंजारा समाज के युवक के साथ शर्मनाक हरकत। बंधक बनाकर पिलाया यूरिन, जूतों की माला और महिलाओं के कपड़े पहनाकर पूरे गांव में घुमाया।
बदायूं के बादशाहपुर में जंगल में हो रहा अवैध खनन माफिया उपजाऊ मिट्टी का रातों रात कर रहे हैं खनन विभाग की तरफ से नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। बुलंदशहर में गैंगस्टर लेखा के खिलाफ हुआ बड़ा एक्शन, डीएम ने की कुर्की की कार्रवाई, 12 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। बुलंदशहर में पुलिस ने वीरेश हत्याकांड का किया खुलासा, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सीतापुर में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, घर से बाहर निकाल कर की दूसरी शादी, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार।